है बैद्यनाथ हुसैन, आप निद्रा से जागो। बैद्यनाथ हुसैन, निद्रा से आप जागो। तुम कौन हो? मेरे पूरे घर को समेत ला रहे हो? मैं वही हनुमान। हनुमान, वो हनुमान जो लंका को जलाए थे। अवश्य तुमने सही। आप हैं वकील कुमार जी, नगला निवासी हैं, जिनकी ओर से 21 रुपए आते हैं। धन्यवाद जय। वही हनुमान, मोटे वाले हनुमान, वही। भैया क्या करो, इस समय आप रामादल में हैं बैद्यनाथ, रामादल में हैं, और हमारे प्रभु इस समय संकट में है। आप आइए बैद्यनाथ, आइए। देखिए मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को क्या हो गया है, यह बोलता क्यों नहीं है? हे प्रभु, मेरे प्रभु समेत यहाँ पे लाया गया भगवान। मैं लंका का वैद्य हूँ प्रभु। वैसे तो आप में और रावण में घोर संग्राम चल रहा है भगवान। मैं रावण दल का हूँ और शत्रु दल का होकर के मैं कैसे उपचार करूंगा भगवान, इसलिए क्षमा करें नाथ। हे करुणा के सागर, मैं बोध दशानन के घर का किस तरह आपका करूं, अनुचित होगा उस रावण को, उनके बैरी को या राम करूं। वो कैसे कार्य किया जाए, वो कैसे कार्य किया जाए। हे भगवान, यदि आज्ञा देते हैं इस समय धर्म किया जाए। मैं रावण दल का हूँ, मैं कैसे बूटी का उपचार कर सकता हूँ प्रभु? आप तो करुणा के सागर दिलों पर दया करते हैं भगवान। मैं किस प्रकार से बूटी का उपचार करूंगा भगवान? बैद्यनाथ सही है प्रभु, आप हमारे शत्रु नहीं हैं। शत्रु तो राकेश है। और रोगी के बीच में एक अलौकिक डोर होती है। वैद्य का कोई सच्चा मित्र नहीं होता है, न तो कोई वैद्य का सच्चा शत्रु होता है। इसलिए ही बैद्यनाथ, यदि आप आए हैं तो उपचार करें, परंतु यदि आप धर्म की बात करते हैं तो सुने बैद्यनाथ, जिस धर्म हेतु निजराज किया सिर्फ देव का वर्ण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रियभरत छुटा सीता की का हरण हुआ, इसे सबसे धर्म पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मरने दो। रावण धर्म नहीं छोड़ेगा, अब मुझको छूटे भाई दो। बैद्यनाथ, यदि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण यदि मरता है तो मर जाने दो। हे प्रभु, आप तो धर्म अवतार है भगवान। मैं आपकी व्यथा को समझ गया। हे भगवान, यदि मैं रामादल में आ गया हूँ तो मैं रामादल का हूँ, क्योंकि रावण मुझे क्यों न लात मार करके लंका से निकाल दे, मेरे परिवार को क्यों न नष्ट कर दे, लेकिन मैं अवश्य बूटी का उपचार करूंगा भगवान। मैं देखता हूँ कि लक्ष्मण जी को क्या हुआ है भगवान। हे प्रभु, लक्ष्मण जी को तो ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया गया है भगवान, और ऐसी शक्ति है भगवान कि यदि सूर्योदय से पहले बूटी मिलेगी तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं।
अन्यथा लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे भगवान। नहीं बैदराज, हाँ प्रभु, इसका कुछ उपाय होगा ना बैदराज? हे भगवान, उपाय तो है भगवान, लेकिन मैं कैसे बताऊं? यदि वह बूटी रात रात में आ जाएगी तो हम लक्ष्मण के प्राण को बचा सकते हैं। यदि बूटी रात रात में नहीं आई, यदि सूरज जी उदित हो गए तो फिर लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ जाएंगे भगवान। बैदराज, हे भगवान, वो बूटी कहाँ पर मिलेगी? हे कृपालु, वह बूटी उत्तर में धौलागिरी पर्वत, जिसे द्रोणागिरी पर्वत कहते हैं, वह प्राणदायिनी स्वयं हमेशा हमेशा के लिए ज्वाला की भांति चमकती रहती है प्रभु। वहां पे देवताओं का पहरा रहता है। हे भगवान, हे धर्मावतार, आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सभी देवता लोग वो बूटी अवश्य प्रदान करेंगे। लेकिन भगवान, उस बूटी को लाएगा कौन? बैदराज, असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहाँ है लंका का समुद्र, कहाँ है हिमालय, कौन जा सकेगा वहां पर? असंभव है। हे बैदराज, यह असंभव नहीं है प्रभु, आपके कृपा से सब संभव है। हे बैदराज, बतलाइए वह संजीवनी कहाँ मिलेगी? यह हनुमंत अवश्य लाएगा, अवश्य लाएगा बैदराज। आप मुझे उसका पता ठिकाना बतलाइए, और वह दिखने में संजीवनी किस प्रकार है आप मुझे बताइए बैदराज, मैं अवश्य ले आऊंगा। हे प्रभु, मैं अवश्य लाऊंगा उस बूटी को। हे हनुमान, मुझे पूर्णतः मालूम है कुछ कार्य को जरूर सफल करोगे। आज बैदराज जल पुछिया से लंका जलाए रहे हूँ, आज वही पुछिया का कर्तव्य दिखाऊं प्रभु। पहले तो लंका जलाए रहे हूँ, आज सारी सृष्टि जलाऊं प्रभु। आप जी नगरा की धरती से जीत को शिक्षा अनुपाया है, भगवान कल्याण करें। हे हनुमान, मुझे पूर्णतः विश्वास है तुम बूटी लाने में सफल होगी, क्योंकि मन क्रम वचन से हमेशा प्रभु का ध्यान रखते हो। अरे तुम जाइयो पवन सुत वीर, अरे बूटी ले तुम जाइयो पवन सुत वीर, बूटी ले तुम जाइयो पवन सुत वीर, बूटी ले